अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा। तो चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक पॉट में मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब ऑलिव ऑयल लिया, मीडियम साइज का अनियन लिया है और इसे बारीक इस तरीके से काट के मैं लाइट ब्राउन फ्राई कर लूंगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे इसे भून लूंगी। अब इसमें एक बड़े साइज का टमाटर जो कि इस तरीके से रफली काटा हुआ है, कुछ ड्राई मसाले, 1 टेबलस्पून रेड चिली, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, आधी टेबलस्पून नमक की और आधी टेबलस्पून मैंने जो है इसमें कश्मीरी रेड चिली की शामिल की है। और इन सब मसालों को और टमाटर को मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें वाटर शामिल किया है। देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और तेज आंच पे मैंने इसे फ्राई किया था। अब मैंने 5 टेबलस्पून के करीब जो है बेसन लिया है और इसमें 400 ग्राम के करीब मैंने दही शामिल किया है और 1 लीटर पानी डाल के जूसर ब्लेंडर में अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लिया है। और मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैंने ये जो बेसन, दही और पानी का जो मिक्सचर तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसे दरमियानी आंच पे बॉईल आने तक पकाऊंगी। कड़ी के बारे में एक बात मशहूर है कि इसे जितना ज़्यादा पकाया जाए ये उतनी ही टेस्ट में अच्छी होती है। देखिए बॉईल आ चुका है, मुसलसल मैं चमचा जो है चलाती रही हूँ और अब बॉईल आने के बाद इसे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया साबित शामिल किया है। अब कड़ी को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। दरमियान में चमचा चलाते रहें और अगर पानी कम लगे तो आप पानी इसमें और ऐड कर सकते हैं। जब तक कड़ी कुक हो रही है हम पकौड़े के लिए मसाला बना लेते हैं। मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है, उसमें मैंने एक मीडियम साइज का प्याज, मीडियम साइज का आलू बारीक काट के, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत और 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी इसमें शामिल कर दी है। इसमें पानी डाल के इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। कड़ी में भी 1 मरतबा चमचा चला लेंगे, चेक कर लेंगे। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे के करीब हो चुका है और इस स्टेज पे मैंने इसमें आधी चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड की है और इसे इस तरह एक दफ़ा हिला दिया है। ऐसे मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जब तक कड़ी बन रही है मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकौड़ों को पकाना है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं पकौड़े जो है फ्राई करूंगी और साथ साथ इसमें शामिल करती जाऊंगी। कड़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो चुकी है और मैंने इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैंने इसमें जो है पकौड़े शामिल कर दिए हैं, क्योंकि पकौड़े जब कड़ी में शामिल होते हैं तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पहले ही थिक ना हो। मैंने ऊपर कवर दे दिया है 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें तड़का लगा लूंगी। तड़के के लिए मैंने 100 ग्राम के करीब ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें मैंने जीरा और 5 से 10 पत्ते करी लीव्स के डाले हैं और जो है हरा धनिया डाल के मैंने इसे गार्निश किया है। अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। कड़ी जो है ये चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, बॉइल्ड राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनी है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।